Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 8 एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज एवरेज? एवरेज हमारे पास होता क्या है? जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का कोई वेट दिया जाए या कॉस्ट दी जाए, उस सब को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसके नंबर ऑफ डाटा से उसको डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं एवरेज। आपको इस तरह समझ नहीं आएगी? चलें लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 1 एवरेज। सो डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 एवरेज से स्टार्ट लेंगे। हमारे पास 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं बुक्स के, ठीक है। उसमें इनकी अलग अलग क्वांटिटी है तीनों में। तो अब हम लोगों से इस क्वेश्चन में डिमांड किया गया है देयर आर 3 स्टैक्स ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। एक टेबल के ऊपर 3 स्टैक्स ऑफ बुक है, 3 ढेर लगाए गए हैं। हाउ शुड द बुक्स बी अरेंज्ड इक्वली इनटू द 3 स्टैक्स। अब ये 3 स्टैक्स में हम लोग बुक्स को इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यहाँ पर इक्वली नहीं है, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग एवरेज का यूज़ करेंगे। और एवरेज का यूज़ कैसे करेंगे? सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास स्टैक्स में हर एक रो में इनकी जितनी तादाद है उसको ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 लिखा, उसमें प्लस किया 1 2 3 4 को प्लस किया, और इसमें हमारे पास दिया है 5, तो 1 2 3 4 5 को हमने ऐड कर लिया। हमने तीनों रोज़ में इन नंबर्स को ऐड कर लिया है। यहाँ पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया और फिर इनको रीअरेंज करना है। यहाँ पर हमारे पास देख लें, पहले वाले ब्लॉक्स में ये 4 ही थे हमारे पास। इस तरह हम लोगों ने ये 4 5 और इनको बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो तीनों को हम लोग नंबर्स को ऐड कर लेंगे। हम लोग ने ऐड किया, हमारे पास 15 बुक्स इन टोटल आ चुकी हैं। अब हमारे पास 3 स्टैक्स बने हुए हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल बुक्स को 3 स्टैक्स से डिवाइड कर देना है, तो ये उसकी एवरेज निकल आएगी। ये जो 5 बुक्स हमारे पास आया, ये ईच स्टैक में हम लोग 5 बुक्स को अरेंज करेंगे। इस तरह 15 बुक्स भी पूरी हो जाएंगी और स्टैक्स भी एक जैसी साइज़ के हो जाएंगे। सो एवरेज हम क्या कहते हैं? एवरेज होता क्या है? हमारे पास एवरेज का फार्मूला है टोटल वैल्यू इन नंबर्स, टोटल जितने नंबर्स हैं उनको हमने ऐड किया वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ये जो हमारे पास नंबर ऑफ डाटा मीन्स कितने टाइम है, उसको हम डिवाइड करेंगे। हमने 3 टाइम्स इसको ऐड किया है, तो उस नंबर को 3 टाइम ऐड कर लेंगे। सो एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टैक्स। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला निकल आया। अब आप लोग को समझ आ गई होगी एवरेज क्या है। टोटल नंबर को ऐड करना है और जितनी बार उन नंबर को ऐड किया उससे उस नंबर को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर को, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास एक टेबल है जिसमें 4 स्टूडेंट्स के स्कोर बताए गए हैं मैथमेटिक्स क्विज में। तो अब हम लोगों ने उनकी एवरेज फाइंड करने हैं कि एवरेज स्कोर ऑफ 4 पीपल्स कितनी होगी। सो यहाँ पर टोटल स्कोर हमारे पास 24 26 21 25 थे। उन तीनों को हमने ऐड किया, हमारे पास 96 आया। तो 96 हमारे पास टोटल स्कोर है और नंबर ऑफ पीपल हमारे पास 1 2 3 4 था, तो उससे हमने 4 को डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर को 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर जो एवरेज आएगी वो 24 होगी। द एवरेज स्कोर ऑफ 4 पीपल्स इज 24। बस आप लोगों ने सिर्फ समझना है, तो आप लोगों ने एवरेज के फॉर्मूला को समझना है कि एवरेज किसके इक्वल है। टोटल नंबर जो हमारे पास होगा उसके जो हमारे पास टोटल तादाद हो जाएगी, नंबर्स को ऐड करेंगे उसको, और जितनी बार उन नंबर्स को ऐड किया उस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारी एवरेज निकल आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल्स इन ईच लेवल इन प्राइमरी स्कूल। अब प्राइमरी स्कूल में हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स की तादाद दी गई है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स इन ईच लेवल। हर लेवल में हमारे पास एवरेज कितनी है नंबर ऑफ पीपल्स की। सो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल्स जो हमारे पास ये तादाद दी गई है पीपल्स के, प्राइमरी 1 2 3 4 5 6 के, उनको ऐड कर लेना है। जब हमने इन तीनों नंबर इन 6 नंबर्स को ऐड कर लिया, हमारे पास 1362 आ जाएगा। अब इस नंबर को हमने ये 6 टाइम्स था, 1 2 3 4 5 6 और 6 टाइम्स उसको ऐड किया, तो उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 227 आंसर आ जाएगा। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स इन ईच लेवल इज 227। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3 चिल्ड्रन हैव एन एवरेज ऑफ 43 स्टिकर्स ईच। अब 3 बच्चे हैं, उनके पास हर बच्चे के पास 43 स्टिकर्स हैं। हाउ मैनी स्टिकर्स डू द 3 चाइल्ड हैव ऑल टुगेदर। तीनों के हम लोग टोटल कर लेंगे, हमारे पास कितने स्टिकर्स होंगे, तो हम लोगों ने 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एवरेज के फॉर्मूला से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एवरेज इज इक्वल टू
total number divide by number of child, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो अब हम लोगों से इस क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है, इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने एवरेज भी दे दी है विच इज़ 43, और उन्होंने हमें बच्चों का नंबर ऑफ चाइल्ड भी बता दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास टोटल नंबर नहीं है, इसको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर यही रहेगा और ये नंबर ऑफ चाइल्ड इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा जो कि नंबर ऑफ चाइल्ड से डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एवरेज ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 129। द चिल्ड्रन हैव 129 स्टिकर्स ऑल टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ लिफ्ट कैन कैरी 12 पीपल विद एन एवरेज मास ऑफ 70 kg। हमारे पास एक लिफ्ट है जिसमें 12 लोग जा सकते हैं और 70 kg तक का उनका मास होना चाहिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोड द लिफ्ट कैन कैरी। अब लिफ्ट सबसे ज़्यादा बोझ कितना बर्दाश्त कर सकती है, कितना कैरी कर सकती है, तो ये भी वही चीज़ आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। एवरेज का फॉर्मूला आप लोग पुट कर दें और ऊपर आप लोग टोटल मास लिख दें और नीचे आप लिख दें नंबर ऑफ मास, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ पीपल। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या चीज़ गिवन है, एवरेज मास हमें गिवन है और हमारे पास नंबर ऑफ पीपल भी गिवन है। अब हम लोगों ने टोटल मास को देखना है कि कितना कैरी कर सकता है, तो हम एवरेज और नंबर ऑफ पीपल को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पर जब डिवाइड हो रहा है टोटल मास से, तो ये इक्वल के इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब 12 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 840। द ग्रेटेस्ट मास द लेफ्ट कैन कैरी इज 840 kg। Question number 6 is Asma saves an average of rupees 2100 each month। अब आसमा हर मंथ में एवरेज उसकी जो सेव कर रही है मंथली वो 2100 है। हाउ मच विल शी सेव इन 1 year, तो वो एक साल में कितने पैसे सेव कर लेगी। सो आप लोगों को पता है 1 year इज इक्वल टू 12 months, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो वो एक मंथ में जब इतने बचत कर रही है, सेव कर रही है, तो हमने उसके 12 मंथ्स के साथ देख लेना है कि वो 12 मंथ्स में कितने सेव कर लेगी। तो जब हमने 2100 को 12 से मल्टीप्लाई किए, हमारे पास आंसर आ चुका है 25,200। सो शी विल सेव रुपीज 25,200 इन 1 year। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 विच इज N is playing a game and gets an average of 8 points for each level। अब N एक गेम प्ले कर रही है जिसमें उसको 8 पॉइंट्स हर लेवल के मिल रहे हैं। आफ्टर क्लियरिंग ऑल द लेवल्स हर टोटल स्कोर इज 200 पॉइंट्स। जब उसने सारे लेवल्स क्लियर कर लिए हैं तो उसका जो टोटल स्कोर है वो 200 पॉइंट्स है। हाउ मैनी लेवल्स आर देयर इन द गेम। अब गेम में लेवल्स कितने थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेवल्स। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करना है, तो हमारा नंबर ऑफ लेवल्स जो नीचे था वो इक्वल के साइड पे चला जाएगा और जो एवरेज इक्वल के इधर थी वो एवरेज इधर आ जाएगी, दोनों शफल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल स्कोर को डिवाइड कर देना है एवरेज स्कोर से। तो हमारे पास नंबर ऑफ लेवल्स 25 आ जाएगा। देयर आर 25 लेवल्स इन द गेम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अ बेकर यूज्ड 2800 ग्राम ऑफ फ्लोर टू बेक सम ट्रेज ऑफ कुकीज। ही यूज्ड एन एवरेज ऑफ 700 ग्राम ऑफ फ्लोर फॉर ईच ट्रे। हाउ मैनी ट्रेज ऑफ कुकीज डिड ही बेक। अब यहाँ पर उन्होंने हमें फ्लोर दिया है कि एक बेकर जो है वो 2800 ग्राम फ्लोर जो है ना कुछ ट्रेस तैयार कर रहा है कुकीज़ की, तो उन ट्रेस के लिए उसने 2800 ग्राम फ्लोर यूज़ किया है। उसने 700 ग्राम फ्लोर ईच ट्रे के लिए यूज़ किया है। तो हम लोगों ने ट्रेस फाइंड करनी है कि उसने ट्रेस कितनी बनाई, कितनी है, कुकीज़ की ट्रे कितनी प्रिपेयर कर ली है। सो उसमें भी ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, average is equal to total floor divide by हमारे पास आ चुका है नंबर ऑफ ट्रेज। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ ट्रेज फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ट्रेज हमारा इस साइड पे मूव कर जाएगा और एवरेज हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एवरेज भी गिवन है और टोटल फ्लोर भी गिवन है। हमने नंबर ऑफ ट्रेस को फाइंड करना है, तो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल फ्लोर को नंबर ऑफ ईच ट्रे के जो फ्लोर था उससे हमने डिवाइड कर दिया। हमारे पास 4 आ चुका है। ही बेक्ड 4 ट्रेस ऑफ कुकीज़। ओके डियर स्टूडेंट्स,
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Question number 9 is 4 children played a computer game and their score for the first level are shown in the bar graph. अब हमें जो बार ग्राफ शो हो रहा है उसमें हमें 4 चिल्ड्रन ने प्ले किया, नौरा, आसमा, फरहान एंड बीना। 4 स्टूडेंट्स उन्होंने स्कोर किया है अपना फर्स्ट लेवल और वो हमें बार ग्राफ में शो हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं 2-2 की डिफरेंस से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 लाइंस हैं। सो ये हर एक 2, 4, 6, 8 और ये 10 हो गया। तो 2-2 की जंपिंग है, यहाँ पर 2-2 की मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है। तो हम लोग सबसे पहले नौरा का ग्राफ चेक करेंगे जो कि 60 से 2 पॉइंट्स कम है, तो ये हो जाएगा 58। फिर हम लोग आसमा का ग्राफ चेक करेंगे जो कि 30 से 1 लाइन ज़्यादा है, सो हर लाइन 2 को शो कर रही है, तो ये होगा 32। फरहान का शो करेंगे हम लोग, तो फरहान का हमारे पास 50 से 2 कम आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 46, क्योंकि कम हो रहा है ना, 46 हो जाएगा। अब बीना का फाइंड करेंगे, तो बीना का हमारे पास 46 से एक ऊपर है, सो 48 हो जाएगा बीना का। अब इन नंबर्स को, ये जो स्कोर किया गया है टोटल स्कोर, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने ऐड कर लेना है। 58 फिर 32 आसमा का, फरहान का 46 एंड बीना का 48, उन चारों नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 184। अब एवरेज स्कोर हमारे पास 184 है और टोटल स्टूडेंट्स 4 थे, तो उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आएगा 46। द एवरेज स्कोर ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 46। नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की टर्न है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, द टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी असद सेव फ्रॉम हिज पॉकेट मनी फ्रॉम जनवरी टू मार्च। असद ने अपनी पॉकेट मनी से जनवरी से मार्च में ये हर मंथ में शो किया गया उसकी सेविंग्स। जनवरी में उसने ₹80 सेव किए, फरवरी में ₹100 सेव किया और मार्च में ₹150 सेव किए। अब हम लोगों ने इसकी एवरेज निकालनी है तीनों मंथ्स की। व्हाट वाज असद्स एवरेज मंथली सेविंग? तो एवरेज के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले उसकी सेविंग्स को ऐड करना है, 80, 100 और 150, उसको ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 330। अब हम लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है, तो 330 को मंथ्स कितने थे, 3 नंबर ऑफ 3 मंथ्स से उससे डिवाइड किया है, हमारे पास आ गया ₹110। उसकी जो एवरेज मंथली सेविंग है वो है ₹110। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मिसेज अली बॉट 5 डिफरेंट ड्रेसेस, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस वाज $43.60. हाउ मच डिड मिसेज अली पे फॉर द 5 ड्रेसेस? अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला एवरेज का है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें टोटल मनी गिवन है। सो हम लोगों ने टोटल वैल्यू भी लिख ली और हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ ड्रेसेस गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें हर ड्रेस की, ईच ड्रेस की एवरेज गिवन है 43.60 और टोटल वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने, और 5 ड्रेसेस खरीदे हैं, नंबर ऑफ डाटा भी हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास अननोन जो वैल्यू है वो है टोटल वैल्यू। तो इसको फाइंड करने के लिए 5 हमारा जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये जाके एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा $218। सो हमारे पास 5 ड्रेसेस की जो प्राइस आई है मिसेस अली पे करेगी वो है $218। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एंड ड्रिंक एन एवरेज ऑफ 1.8 लीटर ऑफ वाटर अ डे। एंड 1.8 लीटर ऑफ वाटर एक दिन में ड्रिंक कर रही है, हाउ मच वाटर डज शी ड्रिंक इन 30 डेज? सो वो 30 डेज में कितना ड्रिंक करेगी, तो हमने 1.8 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाटर ड्रिंक इन 30 डेज हमारे पास 54 लीटर्स आ जाएगा। एवरेज की हम लोग फार्मूला को भी पुट कर लें तो हमारे पास यही आएगा, हमारे पास क्योंकि उसका टोटल वैल्यू नहीं है हमारे पास 30 डेज़ का, तो हम लोगों ने टोटल वैल्यू जो ये वाली है ये अननोन है, तो हमने ये इधर ही एवरेज के साथ नंबर ऑफ डाटा को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 54 लीटर्स आ जाएगा। ये उसी फार्मूला को आप लोगों ने शफलिंग करनी है, जो चीज़ अननोन है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब दूसरी साइड पे इक्वल के लेके जाना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द फॉलोइंग चार्ट शोज द हाईएस्ट डेली टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू संडे। अब हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 डेज का टेम्परेचर डेली टेम्परेचर दिया गया है। हम लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है, व्हाट इज द एवरेज डेली टेम्परेचर फॉर 5 डेज। अब हमारे पास टेम्परेचर टोटल जो 30, 29, 31 और 33 है उनको हम लोगों ने ऐड कर लेना है, विच इज़ 153। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो 153 को हम लोग टोटल डेज के साथ जो 5 डेज है उससे डिवाइड कर देना है, हमारे पास जो एवरेज आई है वो 30.6 डिग्री है, सेंटीग्रेड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द टोटल मास ऑफ सम हनी ड्यूज इज 54 kg। अब टोटल मास हमें दिया गया है 54 kg। ईच हनी ड्यू हैज़ एन एवरेज मास ऑफ 3 kg। ईच हनी ड्यू का जो एवरेज है वो हमारे पास 3 kg है। हाउ मैनी हनी ड्यूज आर देयर। अब हनी ड्यूज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एवरेज फॉर्मूला हमारे पास टोटल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। अब यहाँ पर हमें फाइंड करनी है हनी ड्यूज। सो हनी ड्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डाटा हम लोगों ने फाइंड करना है। तो एवरेज हमारे पास गिवन है, तो एवरेज यहाँ पर आके टोटल नंबर से डिवाइड हो जाएगी और नंबर ऑफ डाटा इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा। सो जब हमारे पास नंबर ऑफ डेटा नहीं गिवन तो टोटल वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज कर देंगे उसी फार्मूला की शफलिंग करके। तो हमारे पास टोटल वैल्यू 54 थी और हमारे पास एवरेज उसकी 3 थी। तो जब इसको हमने डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया 18। सो इट्स मीन्स हमारे पास हनी ड्यूज 18 थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द एवरेज मास ऑफ 5 गर्ल्स इज 40 kg। व्हेन अ सिक्स्थ गर्ल जॉइन्स देम द एवरेज वेट बिकम्स 39.8 kg। व्हाट इज द मास ऑफ द सिक्स्थ गर्ल। अब यहाँ पर 5 गर्ल्स का हम लोगों को टोटल एवरेज मास दी गई है 40 kg। अब कह रहे हैं जब वो 5 गर्ल्स का 40 kg है तो एक सिक्स्थ गर्ल एक और उनको ज्वाइन करती है और एवरेज वेट उनका 39.8 हो जाता है। तो अब सिक्स्थ गर्ल का मैथ हम लोगों ने बताना है। सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट लेंगे। एवरेज मैथ ऑफ 5 गर्ल्स हमारे पास 40 kg है। टोटल मैथ ऑफ 5 गर्ल्स हमारे पास क्या आएगा, हम लोग 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 kg आ जाएगा हमारे पास। तो 5 गर्ल्स का टोटल मैथ हमारे पास 200 kg आ जाएगा। एवरेज मैथ ऑफ 6 गर्ल्स हमारे पास कितना है, 39.8 kg। अब टोटल मैथ ऑफ 6 गर्ल्स हम लोग 6 से 39.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गर्ल्स का वेट हमारे पास आ जाएगा 238.8 kg। अब जो 6th गर्ल का मैथ हम लोगों ने फाइंड करना है, मैथ ऑफ 6th गर्ल, तो हम लोगों ने ये जो मैथ है हमारे पास थोड़ा है उस ज़्यादा है, इसमें से हम लोग ये जो 200 kg है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38.8 kg 6th गर्ल का हमारे पास मैथ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स एवरेज चैप्टर के आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट की क्लियरेंस हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।